हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बंद गले के ब्लाउज की फुल स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने इस ब्लाउज का कटिंग का वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पर। आज हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं और जिन्होंने इस ब्लाउज का कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कटिंग करते वक्त हमने टक्स की मार्किंग कर ली थी। अब इसको मैंने दूसरी तरफ भी छाप दिया और अब सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को देखेंगे तो इसकी जो उल्टी साइड है उसको नीचे की तरफ करके रखेंगे और सीधी साइड हम ऊपर की तरफ करेंगे। अब सीधी साइड के ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर हम 2-3 पिन्स अटैच कर लेते हैं ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना फिसले। तो एक पिन हम इस तरफ भी लगा लेते हैं गले की तरफ। अब सबसे पहले हम गले की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है गले के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाऊंगी इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पिन्स को हटा देंगे। अब इसके बाद गले के ऊपर देखिए कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद जो कपड़ा है वो आसानी से दूसरी तरफ पलट जाता है। तो इस तरह से कट्स लगा लेंगे। जहाँ भी राउंड शेप आता है वहाँ पर कट्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर से हम दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा कमर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं और देखिए जो गला है वहाँ पर भी हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से। तो देखिए, कपड़े को अच्छे से हाथ से सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए, ब्लाउज को इस प्रकार से बाहर निकालना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है कपड़े को, या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं गले के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। अब देखिए, इसको हम पलटेंगे और अब मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच करते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए किनारे किनारे से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। दोनों तरफ यहाँ पर कपड़ा कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको। इसके बाद हम यहाँ पर टक्स में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, टक्स की जो हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो डबल सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, आधा इंच की दूरी से हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है टक्स में। अब यहाँ पर जो धागे दिखते हैं उसको भी कट करते जाएंगे साथ ही में। अब सीधे साइड से हम देखिए कमर की तरफ से आधा इंच की दूरी से एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए, जो हमने टक्स लगाए हैं, जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वो एकदम यहाँ पे अच्छे से बैठा रहे, उसके लिए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब हमारा जो पीछे का पल्ला है एकदम रेडी है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस कमर के ऊपर देखिए सेंटर में एक निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा के रख दिया है चौक से। अब सामने का पल्ला रेडी करेंगे, उसके लिए देखिए मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं और देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर वाला पार्ट रखा है। दोनों तरफ बराबर इस तरह से जमा के रखेंगे और फिर यहाँ पर हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स में। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे गले के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो पिंस भी लगा के रख सकते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना फिसले। मैंने यहाँ पे पिंस नहीं लगाए हैं।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पार्ट्स लेंगे और इसमें भी गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे गले के ऊपर। कट्स लगाने के बाद हम कपड़े को पलटेंगे और देखिए अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से दबाव के लिए हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक बार और गले के ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। दोनों पार्ट्स में हमें सेम सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पर पूरा अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स मैंने लिए हैं और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको हमें बराबर में कट कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए इस साइड हमने इसको बराबर में कट कर लिया। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे और इसको मिला के बराबर इस तरह से रखना है और स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर आपको बराबर जो कट्स लगे हैं बराबर आमने सामने आने चाहिए, इसका ध्यान रखना है और उसके बाद ही स्टिच लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट को अटैच करने के बाद यहाँ पर हम अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसको भी बराबर यहाँ पे रखेंगे मिला के और उसके बाद स्टिच लगाएंगे। तो देखिए ये जो आप स्टिच लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कटिंग करते वक्त जितना मार्जिन छोड़ा है उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स हमारे बराबर है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सिलाई मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ चली गई है और यहाँ पर बिल्कुल अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब दोनों पार्ट्स को हम अटैच करते हुए एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला गया और कई बार भी आपको धागे दिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये पट्टी ली है और यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब देखिए जहाँ पर जॉइंट आया है वहाँ पर एक प्लेट डाल देंगे पट्टी में, ठीक है, और इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है उसको कट कर लेंगे। तो पट्टी को देखिए साइड से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो उसको मैंने कट कर लिया और इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे साइड से। फोल्ड करने के बाद इसको हम पलटेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं और बाद में हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पक्की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों पार्ट्स पे देखिए मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली। अब इसमें हम हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। उसके पहले आपको देखना है कि आपके दोनों पार्ट्स ऊपर और नीचे की तरफ बराबर है कि नहीं। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स बराबर हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने हुक पट्टी के लिए इस तरह से पट्टी ली है। अब आधा इंच ऊपर की तरफ सरकाते हुए रखेंगे और इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी रखते हुए बाकी की पट्टी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे पट्टी को और देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पट्टी को पलटेंगे
इस प्रकार से और किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे और दूसरी तरफ देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो हुक पट्टी है बराबर यहाँ पे लग चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आई पट्टी लगाएंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, डबल में है ये। तो इस प्रकार से डबल में पट्टी लेना है, आप चाहे तो 3 इंच की भी ले सकते हैं। तो देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए रखा है, उल्टी साइड रखा है पट्टी को और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी रखेंगे ऊपर की तरफ आधा पौन इंच और बाकी की जो एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, जो मार्जिंग वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ करते हुए इस प्रकार से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए आई पट्टी लगाते वक्त ध्यान रखना है कि देखिए इस तरह से हम पट्टी को रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर इस पट्टी को रखना है। जो सिलाई दिख रही है उसको पूरा अंदर की तरफ कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पट्टी को इस प्रकार से अच्छे से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है और पक्का कर लेना है। अब देखिए जो यहाँ पे ऊपर की तरफ पट्टी निकलती है उसको अंदर की तरफ दबा देंगे और इस प्रकार से देखिए आधा इंच की दूरी से एक सिलाई और लगा देंगे। तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। इस प्रकार से हमारी आई पट्टी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पे एकदम से बराबर हैं, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और सामने का जो पल्ला है उसको इस प्रकार से रखेंगे। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए हम यहाँ पर देखिए शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर्स में हम आधा इंच की दूरी से एक सिलाई लगाएंगे। तो गले की तरफ जो आपकी शोल्डर्स है वो बराबर होनी चाहिए, दूसरी तरफ कम ज़्यादा होता है तो बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ जो शोल्डर्स है वो बराबर रहेंगे। तो देखिए आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। अब धागे को इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और देखिए इस प्रकार से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिंग वाला जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहेगा, पीछे पल्ले की तरफ, और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए 2 पॉइंट की दूरी से मैंने ये सिलाई लगाई है। अब इसके बाद देखिए इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे सामने का और पीछे का जो पल्ला है उसको बराबर कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट शेप आया है गोल गले का। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया था उसको मैंने डार्क कर लिया। अब इसको मिलाते हुए रखेंगे सामने वाले पल्ले को मार्किंग के साथ। और यहाँ पर कमर का 4 पार्ट आपका जितना आता है उतना ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरा कमर जो है 31 इंच है तो उसमें मैंने उसका 4 पार्ट लिया 8.25 इंच और 1.5 से 2.25 इंच का मार्जिन लिया एक्स्ट्रा। अब चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट है 38 इंच तो उसका 4 पार्ट लिया मैंने 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम साइड से इसको बराबर मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। अब आर्महोल की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको भी कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से बराबर शेप में कट कर लेना है और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्महोल चेक करेंगे। आर्महोल है यहाँ पर 8 इंच, तो इस प्रकार से देखिए 8 इंच ये बराबर आ रहा है। आपका जितना आर्महोल है उतना आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से मैं दूसरे साइड भी देखिए बराबर कर लेना है। दोनों साइड मैंने बराबर कर लिया ब्लाउज को। अब इसके बाद देखिए आस्तीन को रेडी कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन को देखिए मेन फैब्रिक जो है मैं इस प्रकार से रखूँगी, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब देखिए आस्तीन का जो अस्तर वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से खोल देंगे और देखिए इस प्रकार से रखेंगे। जो देखिए सामने का आर्महोल साइड है उसे इस प्रकार से देखिए बराबर आमने सामने रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको बराबर आमने सामने रखा है आर्महोल साइड को सामने की। और यहाँ पर अब हम आधा इंच की दूरी से बॉटम से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे दोनों पार्ट्स को और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। अब अस्तर वाले पार्ट को हम इस प्रकार से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए हम सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए सिलाई हमने लगा दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से कट्स लगा देंगे। अब इस प्रकार से देखिए ये हमारी आस्तीन हो गई है। और इसको देखिए यहाँ पर हम बॉटम में और एक सिलाई लगा देंगे। तो बॉटम की तरफ मैंने एक सिलाई और लगा दी है। इसी प्रकार से दूसरा आस्तीन भी मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच कर लेंगे ब्लाउज में। तो देखिए ब्लाउज को इस प्रकार से रखेंगे सीधा करके और इसके ऊपर आस्तीन की सीधी साइड रखेंगे। और देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर आस्तीन को रखेंगे बराबर इस प्रकार से। और दोनों तरफ आपको आस्तीन को यहाँ पे चेक कर लेना है। तो आस्तीन को हमने यहाँ पे चेक कर लिया, हमारी आस्तीन बराबर है। अब इसी प्रकार से देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आस्तीन को इसी प्रकार से आपको लगाना है ब्लाउज में, तभी आपकी आस्तीन जो है दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो इस प्रकार से देखिए अब वापस हम डबल सिलाई लगाते हुए हम इस तरफ आएंगे। तो देखिए आस्तीन को मैंने दूसरी तरफ भी लगा दिया। अब यहाँ पर वापस सिलाई लगाते हुए आएंगे शोल्डर की तरफ। तो देखिए डबल सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी दूसरा वाला जो आस्तीन है उसको भी अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये आस्तीन लग गया। अब दूसरी साइड भी मैंने आस्तीन लगा दिया है। अब देखिए इसके बाद सामने का और पीछे का पल्ला इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और सीधी साइड से हम किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए साइड से एक सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है या फिर धागे दिख रहे हैं तो उनको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद बराबर इसको साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और किनारे से हम साइड से और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पर हम अपना फिटिंग नाप डालेंगे। तो यहाँ पर कमर है 31 इंच, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 7.25 इंच। तो इस प्रकार से मैं 7.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो 38 का मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया। और आर्मोल देखिए बराबर है 8 इंच आ रहा है। इसके बाद मोरी का मार्किंग करेंगे। मोरी है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फिटिंग की सिलाई है एकदम सीधी आ रही है। तो इस प्रकार से आप भी अपना जो भी फिटिंग नाप है उसको इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देंगे साइड से। तो देखिए इस प्रकार से मार्जिन वाले हिस्से में मैंने 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा दी है। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साइड मैंने साइड से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम फिटिंग नाप डालेंगे। तो कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.25 इंच। तो इस प्रकार से बराबर टेप को मिला के रखेंगे और 7.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे इस प्रकार से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मोरी है 5.5 इंच, तो इस प्रकार से 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसके साइड से हमें 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखिए हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग है पूरी तरह से हो गई है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये बन गले का ब्लाउज यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो आपको ये ब्लाउज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।